जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? संगत जी आज के सत्संग है ना, आप सुनकर खुद ही हैरान हो जाएंगे। ऐसा सत्संग सुना नहीं होगा। सत्संग आपको सुनाएंगे, एक छोटी सी बच्ची का सत्संग है और एक जो नास्तिक थे, अब तो उनका नाम है, पहले वो नास्तिक थे और गुरु जी से वो जो है कैसी कैसी बातें कहते थे और वो आप मान नहीं सकते। वो सत्संग उनका सुनेंगे तो आप कमाल करेंगे। उनको अब देखिए और पहले देखिए, और छोटी सी बच्ची का भी सत्संग पहले सुनाते हैं आपको, उसके बाद उनका सुनाएंगे। और मेरा नाम है करण सहदेव कहते हैं, और मेरे चैनल है गुरुजी सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम। और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत इसमें सत्संग शेयर करती है और ब्लेसिंग पाती है। और वो जो वो यूपी वहाँ की संगत है, और उन्होंने जो इतनी प्यारी बच्ची है, उन्होंने अपना छोटा सत्संग कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग के लिए बोला, उनको ब्लेसिंग दूंगा मैं। उन पे कोई भी स्वरूप नहीं है, कोई भी लौकिक प्रसाद नहीं है। जो आप पे मैं आपको इनका आपके पास है, कोई यूपी में है तो मुझे बताइए, तो मैं बताऊंगा। और उनका जो है ये कहते हैं ड्रेस आपको मालूम होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो आप सत्संग सुनिए और आनंद उठाइए, और उनका सत्संग सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और इतना प्यारा सत्संग है बच्ची का और गुरु जी की संगत। और आज मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, कल डुगरी मंदिर खुल रहा है 10 से कहते हैं शाम के 4 बजे तक आप जा सकते हैं। कल भी खुल रहा है बड़ा मंदिर, पहले फर्स्ट संडे खुलता है, कल भी खुल रहा है। आप जाकर उसका आनंद उठा सकते हैं। पहले चलिए सत्संग सुनते हैं आंटी का, और सत्संग सुनकर आपको फिर एक जो नास्तिक अंकल थे, आस्तिक अब आस्तिक हो गए हैं, और अब तो इतने बड़े महा कहते हैं सत्संग में आते हैं। उनका नाम है, और क्या नाम है उनका तो मैं बताऊंगा। पहले आप ये सत्संग सुनिए, फिर आपको उनका नाम भी बताते हैं। चलिए, और सत्संग सुनकर आप कैसा लगा आपको बताना। और सत्संग में इतना महा ज्ञान और गुरु जी की कृपा, और आपको जो है जो लोग गुरु जी को पहली बार भी गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, वो अंकल को जो नास्तिक थे। आप जो नई संगत कहती है ब्लेसिंग मिलती, जो गुरु जी जिसको चाहते हैं ना तो उसको ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। चलिए आपको सुनाते सत्संग छोटी सी बच्ची का, उसके बाद आपको फिर सुनाएंगे, ठीक है। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना संगत का। और आपको सत्संग सुनाते हैं आंटी का, छोटी सी बच्ची है। चलिए। जय गुरु जी, सब संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। मैं अप्रैल से जुड़ी हूँ गुरु महाराज जी से। मैंने यूट्यूब पे गुरु जी का देखा था और बहुत सारा मैंने एक सत्संग सुना, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सब सत्संग में मैंने सुना कि शब्द गुरबानी सुनना चाहिए गुरु महाराज की, उसमें आनंद आता है। तो मेरा ऐसे बहुत मुझे रुचि आने लगी ये सब सुन के। तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही जुड़ी, और मेरे को इतना अच्छा लगता है गुरु जी का देखना। और हम एमपी बालाघाट में रहते हैं, और यहाँ कोई गुरु जी को जानता नहीं है, यहाँ कोई सत्संग नहीं होते हैं, सिर्फ गुरुद्वारे जाते हैं और माता रानी के भजन मगरे होते हैं। इसीलिए मैंने जब ये गुरु जी का देखा कि यूट्यूब में कोई सेवा भी देता है स्वरूप की, तो उनका चैनल मैंने देखा, तो मेरे मन में आया, गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि शायद मुझे भी ब्लेसिंग मिल जाए। इसीलिए मैंने ब्लेसिंग मंगवाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास कोई चीज़ गुरुजी की नहीं है ब्लेसिंग, उनका कोई स्वरूप भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल जाए, क्योंकि मैं दिल्ली तो नहीं जा सकती अभी। जब गुरुजी का बुलावा होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी बड़े मंदिर। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, सारी संगत का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी इतना प्यारा सत्संग, छोटा सा सत्संग है, मगर आप देखिए बच्ची के अंदर कितनी भावना है कि एक उन पे एक स्वरूप भी नहीं है
यूट्यूब के द्वारा मेरा उन्होंने चैनल यूट्यूब सत्संग सुना होगा, तो मैंने हर सत्संग में मैं इसीलिए मैं अपना नंबर ऊपर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ व्हाट्सएप नंबर की। कोई संगत जिस संगत में स्वरूप नहीं है और स्वरूप कहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है और मैं उनको ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। गुरुजी ने मेरे बुद्धि में डाला है कि अपना सेवा दी है मुझे, तो ये सेवा मैं सबकी पूरा करता हूँ। ये जो नंबर चल रहा है मैं ऊपर, और अपना सत्संग भी शेयर करा करें। सत्संग शेयर करेंगे तो आपको सारी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि गुरुजी सबको महाशिव हैं वो, और महाशिव जो देते हैं ना, जो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, आप दिल से मानेंगे ना कुछ भी आपको मिलेगा। और बच्ची का सत्संग सुन के मैं भी कमाल हो गया कि वहाँ पे कोई सत्संग नहीं होता, और लोग यहाँ पे इतने सत्संग होते हैं हमारे यहाँ, तो लोग तरीके से बैठते नहीं है, सत्संग का आनंद नहीं उठाते। जो वंचित है सत्संग, जो उनको सत्संग मिल नहीं रहा। संगत जी, आपको भी मानना होगा कि आप सत्संग में जाते हैं तो आपको मिल रहा है सत्संग, उसको लाभ उठाइए। जो बच्ची बेचारी सत्संग नहीं मिल रहा, यूट्यूब से दे दे के सत्संग कहते हैं अपना गुरुजी से प्यार बना के बैठी है, और उसको गुरुजी का स्वरूप मैं जरूर भेजूंगा। स्वरूप और लौकिक प्रसाद भेजना है उनको, प्यारा सा स्वरूप भेजूंगा गुरुजी का, और लौकिक प्रसाद भेजूंगा, और उसी से उनकी ब्लेसिंग गुरुजी उनको अपने आप ही देंगे, क्योंकि गुरुजी सबको ब्लेसिंग देते हैं। और गुरुजी के अलावा कौन ब्लेसिंग देता, हम तो खाली एक मध्यम हैं जो गुरुजी की ब्लेसिंग, उनको मैं ब्लेसिंग भेजूंगा जरूर। और सत्संग आपको कैसा लगा इस बच्ची का, मुझे कमेंट करके बताइए। जो बच्ची आपको जो यहाँ आसपास रहते हैं, तो इस बच्ची से मुझे कांटेक्ट कर लेना। जो कहते हैं कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है कोई है, तो वहाँ पे और कोई बंगलोर का ग्रुप है, पानीपत का ग्रुप है, और कहीं भी ग्रुप है गुरुजी का, तो मुझे जहाँ से भी आप सुन रहे हैं मेरा सत्संग, तो मुझे ग्रुप का लिंक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए। जो संगत कहते हैं जुड़ना चाहेगी, जहाँ जहाँ संगत होगी उस एरिया के हिसाब से मैं उनको वो लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो जुड़कर गुरुजी की ब्लेसिंग आपको भी मिलेगी, उनको भी मिलेगी। क्योंकि जो सत्संग से वंचित है, तो आपके आसपास जो सत्संग होता है वो आप कहते हैं सारे शहर के मुझे लिंक भेजिए जरूर प्लीज़। और विनती है सारे संगत से। चलो अब आपको सत्संग सुनाते हैं। इनका सत्संग है, आपको बताते हैं। इस सत्संग इतना सत्संग है, इससे आपको पता है जो नास्तिक, जो गुरुजी को मानते नहीं थे, उन्हीं के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो गुरुजी को मान के भी जो डामाडोल हो जाते हैं, गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, गुरुजी हमारी कुछ भी नहीं सुनते, उनके लिए ये सत्संग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सत्संग उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, चलिए सुनिए सत्संग, मैं आपको सुनाता हूँ गुरुजी का सत्संग। और ये किन का सत्संग है? ये बंटी अंकल का सत्संग है, जो आगरा वाले हैं उनका। जो नई संगत है वही सुने, पुरानी संगत। और ये सत्संग इतना महत्वपूर्ण है। आप जब बंटी अंकल जुड़े थे, और बंटी अंकल का सत्संग जो आगरा में रहते हैं, और वो कभी कभी पूजा आंटी के हैं, हमारे यहाँ पे पूजा आंटी का सत्संग होता है, वहाँ पे आते हैं। तो वो तो गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी उनको हर जगह सेवा देते हैं। चलिए बंटी अंकल का सत्संग सुनिए और सत्संग का लाभ उठाइए। नई संगत है उनके लिए बहुत अच्छा सत्संग है, सुनिए और आनंद उठाइए। जय गुरुजी। जय गुरुजी की संगत जी। गुरुजी से मेरा मिलना अराउंड 15 years बैक, और गुरुजी का नाम सुना था। मेरा फ्रेंड अक्सर मेरे को गुरुजी के बारे में बताता था, तो मैं उसको बोलता था, यार तू कौन से रास्ते में जा रहा है, तू क्या कर रहा है। मैं नास्तिक, मैं पूरा नास्तिक इंसान था। तो मेरे को भगवान पे, किसी पे कोई भरोसा नहीं था। जस्ट ओनली इतना था कि बस मेरी वाइफ जाती थी तो मैं कहता था, चलो ये 100 रुपये, ये 50 रुपये, 20 रुपये लो, अपने भगवान को बोलना कि मेरी दुकान की सेल अच्छी कर दे। कभी किसी को मानता नहीं था मैं। तो वो मेरे फ्रेंड थे, वो मेरे को बताया करते थे, तो मैं उनसे कहता था, यार मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगा, तुम जब आता हूँ जब तुम मेरे से गुरुजी की बातें करते हो। तो
स्टोरी, द लॉन्ग स्टोरी इन अ शॉर्ट, तो एक दिन वो मेरे को क्लब में मिल गए। तो मैंने कहा यहाँ तुम विस्की पी रहे हो तो तुम्हारे गुरु तुम्हें विस्की पीने देते हैं? कहता है हमारे गुरुजी ने कभी किसी चीज के बारे में मना नहीं किया। अच्छा जी। और जब बैठे तो उस दिन फर्स्ट टाइम उनकी बातों में मेरे को इंटरेस्ट लगा, जैसे कोई मैंने उनके संग क्रॉस कनेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं। वो मेरे को गुरुजी के बारे में बताते रहे तो मैं सुनता रहा। और उनको बोला मैंने कहा चलो कल चलते हैं, आपके गुरुजी से मिलाए। तो मैंने कहा वही है ना गुरुजी आपकी, जो आपके ब्रदर ने वो कुलभूषण कुरबंदा की पिक्चर लगाई हुई है अपने घर में? तो कहते हाँ वही गुरुजी हैं। तो मैंने कहा चलो कल चलते हैं। बोले रही कल ट्यूसडे है, कल हमारे गुरुजी आपको किसी से मिलते नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपके गुरु ने नहीं बुलाना। तो मंडे, इट वाज अ मंडे नाइट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मेरे को गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड इट वाज जस्ट अनसेरेमोनियस काइंड ऑफ अ थिंग। हम लोग गए थे यहाँ से दिल्ली, एक उठावनी थी मेरे रिलेटिव में, वो 5 बजे खत्म हो गई तो वापस आने का प्रोग्राम बन रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आज तो गुरुजी के पास जाएंगे। कोई बात नहीं थी रास्ते में, कोई कुछ नहीं था। और गुरुजी के पास आए, एम्पायर स्टेट आए तो एम्पायर स्टेट में बैठे। गुरुजी ने बैठने के लिए बोला। गुरुजी को आपने देखा होगा संगत जी, जब आप एम्पायर स्टेट जाते हैं तो अंदर हॉल में 3 स्टेयर्स है, 3 सीढ़ियां आपको उतरना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा, जब गुरुजी वहां बैठे हुए थे अपने काउंटर पे किचन के बाहर, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में जल्दी से आगे बढ़ा। तो मेरे ना राइट अंगूठे पे, मेरे राइट लेग के थंब में बड़ा जोर से ना लगी। तो मैंने कहा यार क्या हो गया, एकदम 2-3 सेकंड के लिए ना बिल्कुल अंधेरा सा आंखों के आगे आ जाता। तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, हमने प्रणाम किया, उन्होंने इशारा किया बैठ जाओ सामने। हम सामने बैठ गए गुरुजी के। अब गुरुजी के सामने बैठ गए तो मैंने अपना सॉक्स उतार के देखा, तो देखा मैंने मेरे थंब में ना एक बहुत बड़ा पैच आ जाता है ब्लू कलर का, जो कि एक पॉइजन कलर आता है ना, बैगनी कलर। तो मैंने सब, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा लाला, मैं उनको लाला बोलता था, वो मेरे को गुरु बोलते। तो मैंने कहा लाला आप ये जो गाड़ी है ना तुम मेरे से नहीं चलेगी, तुम और तो आप गाड़ी चलाने के चोर हो। मुझसे कहते हैं ये क्या हो गया भाई? मैंने कहा ये तो लग गई है यहाँ, पहले दिन ही आज गुरु ने हमारा तो ऐसी तैसी कर दी। तो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट के बाद देखा तो गुरुजी उठे वहां से, अपने शूज पहने हुए थे गुरुजी ने, और रूम में चले गए। अब वो रूम पे चले गए और हमारा जो फेस था, अब जो हम हो गया वो सिंहासन की तरफ। पहले हमारा फेस था किचन के सामने, अब जब गुरुजी रूम में गए तो वो हमारा फेस आ गया सिंहासन के सामने। 5-7 मिनट के बाद गुरु मालिक रूम में से निकलते हैं और यहाँ अपने सिंहासन पे आके बैठते हैं। तो मेरी जितनी नेगेटिव थॉट्स थी ना वो चलना शुरू हो गई। मैंने कहा यहाँ तो ये बैठे थे इतने गोबले से, छोटे से, प्यारे से, चेहरे का ऑरा वाइट, क्या फर्स्ट क्लास ऐसे, और ये अंदर से क्या करके आए? ये ना कोई लाइफ जैकेट या कोई समथिंग आर्मी की मिलती हैं, तो ये अंदर इन्होंने वो की है, पैडिंग करी हुई है, और ऊपर से इन्होंने ये चोला पहना हुआ है। बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था संगत जी कि ये वही गुरु हैं जिनसे मैं अभी आज 10-15 मिनट पहले यहाँ मिला था, क्योंकि और ही अलग था चोले के बाद। अब गुरु मालिक आके बैठे तो संगत जी, हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है,
मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, एक डिफिकल्टी थी। मैं तब मानता था कि प्रॉब्लम होती है, आज नहीं मानता हूँ। आज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ में, एक बिल्डर से मेरा प्रॉब्लम था। तो मैं वहां मन में बैठा, तो मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला कि अगर आप गुरु हो, चाहे मेरे दोस्त के हो, ये मेरी फीलिंग है अंदर से, जो मेरे अंदर से निकल रही है, मेरा ये काम आप करके दिखाओ तो मैं आपको मानूं। तो दिस इज नॉट, तो मेरे को लगता है कि ये एक वे नहीं है कि एक आप किसी भगवान से, तो फुल ऑफ घमंड। खैर, लंगर आया, लंगर देखा कि ये तो 4 जने खाते हैं। अब क्या है क्या नहीं देखा, तो वो दाल थी और एक बैगन आलू। तो मैंने तो बैगन आलू कभी खाई नहीं लाइफ में। मैं तो नॉन वेज खिला लो, पनीर खिला लो, आलू छोले, कड़ी छोले, राजमा छोले, ऐसी चीजें खवा लो। खैर, खा लिया। मतलब भाव के संग नहीं खाया, खा लिया। एक हमारा फ्रेंड बोलते थे कि भाई गुरुजी किसी से बात नहीं करते। मैंने कहा, ये भी अपने मन में था कि मैं गुरुजी से बात करके जाऊंगा। तो मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने गए, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आगरे तो आया, थोड़ियां ब्लेसिंग्स चाहिए ने। गुरुजी कहते, जा तू जा जाके ऐश कर, जा जाके मौज कर, जा जाके, एक वर्ड उन्होंने और बोला, मैंने नहीं सुना। तो मैं कान पास में ले गया, तो वो आंटी जो सेवा कर रही थी कंधे की गुरुजी की, वो कहती हैं, जा जाके सत्संग कर। मैंने क्या सत्संग करना। बाहर आए तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार सत्संग क्या होता है। मैंने कहा चलो डिस्को चलते हैं, गोगरू चलते हैं, नाचेंगे गाएंगे। आई थॉट कि भाई सत्संग का मतलब है नाचो गाओ। आ गए एम्स पे, पहुंच के मेरे को याद आता है कि मेरे तो राइट पैर के अंगूठे में इतनी जोर से लगी थी, और वो पूरे कंटिन्यू उस टाइम में मेरे को याद नहीं आया। दर्द हुई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद जब मैंने बोला, गुरुजी आपने तो पहले दिन ही आज हमारा एनेस्थीसिया कर दी, तो उसके बाद से लेके टिल एम्स मुझे याद नहीं आया, उसके बारे में ख्याल ही नहीं आया। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने गाड़ी रोक के अपना सॉक्स उतारा, एंड संगत जी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट, एक दाना भी नहीं था ब्लू कलर का। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मुझसे कहते हैं, अरे गुरु वो दूसरे पैर में होगा। मैंने भी देखा यार, इतनी जल्दी चोट थोड़ी ना चला जाएगा। मैंने कहा यार मैं दूसरा पैर भी उतार देता हूँ। मैंने दूसरे सॉक्स की भी उतारी तो देखी कुछ। खैर, हम लोग बिकेम आगरा ऑन फ्राइडे। संगत जी, ये मेरी पहली विजिट थी। कंटिन्यू करूंगा ऑन माय सेकंड रिकॉर्डिंग में, क्योंकि थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग ऐसी हो नहीं रही अच्छी, तो कंटिन्यू इन अ सेकंड। जय गुरु जी। संगत जी, आपको बंटी अंकल जो आगरा वाले हैं, कैसा सत्संग लगा इनका? अब इनके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट मैंने सुना दिया आपको, एक पार्ट मैं कल सुनाऊंगा। हो सकेगा मैं दोनों पार्ट कल ही सुना दूंगा आपको। गुरु जी का सत्संग जो है इनका है, और कल का पार्ट इतना महत्वपूर्ण है, दोनों पार्ट इतने अच्छे हैं, इसमें आपको पूरे सवालों का जवाब मिलेगा। 2 पार्ट जो हो रहा है, तो उसको जरूर सुनना आप। उसमें जो है, जो नई संगत है उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जो 2 पार्ट और बंटी अंकल के जो हैं सुनने के लिए, क्योंकि उसमें जो आप सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे अनटोटली। कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी आपको, और गुरु की कृपा आपको घर बैठी होगी। और इसमें आपको मैं बता दूं, इस पार्ट में आपने क्या क्या सुना कि नास्तिक थे और गुरुजी ने इनको पहली बार ही गए थे, तो गुरुजी ने इनको दिखा दिया कि मैंने खुद उनको अंगूठे पे चोट लगी थी, एकदम सही हो गई। तो इनको कोई कष्ट होगा जो सही हो गया। आते ही उन्होंने गुरुजी ने उनके कर्म काट दिए। देखिए, शरीर, पूरे शरीर का जो कष्ट थे ना, अंगूठे तक ले गए वो। इसका मीनिंग ये है कि पूरा शरीर के कष्ट अंगूठे तक ले गए, और सूली का कंडा बना दिया कि
पूरा सूल था उसका एक तिनका भर उनको भोगने दिया और उसके बाद भी वो सही कर दिया। थोड़ा जब वो कह रहे थे कि मेडिकल पहुंचे हैं तो उसके बाद वो सही कर दिया। देखिए कितना बड़ा महत्व पूर्व सत्संग है ये। आप सत्संग सुनते हैं तो आपको इसमें से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी पे विश्वास आपका ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि गुरु जी सबको कुछ ना कुछ देते हैं। आप लेने वाले बनिए और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग बढ़ रही है और आप सत्संग शेयर नहीं करते। ये अंकल भी जो है सत्संग शेयर करा है इन्होंने, क्यों करा है कि इनको भी ब्लेसिंग मिले गुरु जी की, और हम भी शेयर कर रहे हैं आगे हमें भी ब्लेसिंग मिले। और आप भी अपना सत्संग शेयर करके बेचते क्यों नहीं है? आप ये कहते हैं कि हम हमारे बिटिया जो है कहते हैं कहीं संगत का फ़ोन आया मेरे पास कि मेरी बिटिया यूएस से गई है, उसकी नौकरी नहीं लग रही। कहीं एक संगत और है ये हमें कहते हैं बीमारी लगे, हमारे बच्चे नहीं पूछते। संगत जी हमारे जो कर्मों के हिसाब से हमें हर चीज़ मिलती है, और कर्म हमारे हम अपने कर्म कैसे अच्छे करेंगे कि हम नाम जपें, अमृत वेला संभालें। और देखिए कोई साथ नहीं देगा आपका, खाली गुरु साथ देगा, परमात्मा साथ देगा और गुरु जी साथ देंगे। आप जब तक इन जंजाल में पड़े रहेंगे। गुरु जी कहते थे कि नाम जपया पर गुरबानी सुनिया कर, गुरबानी सुनकर तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप और सत्संग शेयर करा कर, गुरुजी खुद कहते थे। और गुरुजी ने क्या अभी इन्होंने तीसरी बात क्या कह दी, वो आंटी से उन्होंने सुना नहीं था, तो गुरुजी ने जो बात नहीं सुनी वो कहते सत्संग शेयर करा कर। देखिए बात तो वहीं आ गई ना, सत्संग भी शेयर करा कर ब्लेस किया। तो गुरुजी ने भी आपको मैसेज दे दिया कि सत्संग करा करें। अब यूट्यूब चैनल मैंने आपके लिए इतना प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें आप सत्संग शेयर नहीं करते। और गुरुजी हर बार आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे देते हैं, तब भी आप मानते नहीं हैं, अपने जंजाल में रहते हैं। आपको मानना पड़ेगा गुरुजी की ब्लेसिंग। ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना। और सत्संग अपना शेयर करने के लिए नंबर आ रहा है मेरा यूट्यूब जो ऊपर ये जो नंबर ऊपर आ रहा है मेरा कहते हैं मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप सत्संग ऑडियो वीडियो शेयर करें, वीडियो करें। और ऑडियो 10-10 मिनट का, अब बड़ा सत्संग है तो 10-10 मिनट का रिकॉर्डिंग करके भेजते रहें, तो उसको मैं जोड़ लूँगा, अपने आप एडिट करके आपका सत्संग शेयर कर दूंगा। आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की। आप सत्संग शेयर करके देखिए, छोटा सा सत्संग बिटिया ने एक बच्ची सी है उसे शेयर करा है, कितना प्यारा, छोटा सा मगर प्यारा सा सत्संग है बहुत। तो वही आप सोचिए कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की ब्लेसिंग आपको तभी तो वंचित आप सत्संग शेयर नहीं करते और अच्छे काम किए और दूसरों की निंदा चुगली से अच्छा। आप गुरुजी निंदा चुगली से मना करते थे, आप वो भी करते हैं, जो संगत करती है हम भी करते हैं, मगर अपने आप को संभाल लेते हैं। तो आपको संभालना है, जहाँ पहुँचे आप निंदा चुगली पे तभी आपको याद आनी चाहिए। हाँ, अपने फ़ोन में लगा के रखिए, निंदा चुगली महापाप लिख के रखिए फ़ोन में, उसकी फ़ोटो लगा लीजिए। जब भी आपको निंदा चुगली करने मन करे, जो आपके पास चीज़ रहती है उस पर लिख के रखिए। और फ़ोन पे ज़्यादा फ़ोन रहता है लोगों के पास, तो फ़ोन जब खोलेंगे तो निंदा चुगली से दूर रहेंगे आप। तो निंदा चुगली गुरुजी मना करते थे और कहते थे सत्संग करा करें और सब कुछ आपको मिलेगा। ये चीज़ें कर लीजिए, मैं लिख के देता हूँ कि आपको कोई दुनिया की ताकत, कोई सब सुख मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको नए नए सत्संग मिलते रहेंगे गुरुजी के और ब्लेसिंग मिलती रहेगी गुरुजी की। कृपा आपको जरूर मिलेगी गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना। अगले सत्संग में अगला ये दूसरा पार्ट कल सुनाएंगे आपको, कहते हैं बंटी अंकल का, और उसमें आपको पूरी समस्या का होगा। कल तीसरा पार्ट पूरे करने की कोशिश करूंगा। ये तो पहला तो सुनाना, दूसरा तो सुनाना मैं सुनाऊंगा ही। ठीक है संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना। सारी संगत का, मेरी लाडली संगत है, कोई भूल चूक होगी तो मैं माफ़ कर देना, क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं। गुरुजी सबका भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियो का, सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे प्यारे सत्संग। और जो संगत नहीं जुड़ी है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनको बहुत समस्या का हल होने वाला है और नई नई अपडेट मिलने वाले गुरुजी के। जैसे आज अपडेट मिला है, डुगरी का मंदिर कल खुल रहा है, जाइए जो डुगरी जाने वाले हैं तो अपना अच्छे अच्छे काम करिए और ब्लेसिंग गुरुजी की मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना।